अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बना रही हूँ कद्दू गोश्त। कद्दू गोश्त बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जो मैंने बड़ा गोश्त लिया है, चाँप का गोश्त लिया है। आप बग़ैर हड्डी वाला भी ले सकते हो, और हड्डी अगर आप हड्डी वाला लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। हड्डी वाला लेंगे ताकि इसका जो टेस्ट होगा वो हमें बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि जब हड्डी वाले गोश्त का जब हम सालन बनाते हैं उसका जायका, उसका टेस्ट बहुत अलग होता है। 1 किलो बड़ा गोश्त लिया है और 1 किलो ही कद्दू लिए। अच्छा, कद्दू को कद्दू शरीफ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कद्दू शरीफ का एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या है जो मैं कभी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अगर मैंने अभी शेयर किया ना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको पता है इस वाक़ये के बारे में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो हमने बड़ा गोश्त लिया था और उसमें 2 गिलास मैंने पानी डालना है। अब इसमें जाएगा 2 टमाटर और 2 चम्मच जो लहसुन का पेस्ट है वो मैंने डाला है इसमें। और नमक इसमें इस्तेमाल करेंगे हम हस्बे ज़ायका, जितना किसी ने खाना होगा, जितना किसी को पसंद होगा, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से। और 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच दरा मिर्च। 1 चम्मच इसमें हल्दी जाएगी। हल्दी का 1 चम्मच इसमें डालूँगी इसलिए कि ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने सब्ज़ी भी डालनी है और इसका कलर हमें बहुत ही खूबसूरत सा चाहिए। और 3 प्याज लिए थे जो मैंने बारीक से काट लिए थे, अब वो मैं इसमें डालकर हल्की आंच में बनाऊंगी ताकि जो गोश्त होगा इसी पानी में हमने गलाना है। फिर हमने जो चीज़ें ऐड करनी है वो हम बाद में करेंगे। कद्दू डालने से पहले हमने गोश्त को अच्छे से गलाना है। हल्की आंच में रखा हुआ था, 20-25 मिनट तक मैंने हल्की आंच में बनाया है। और 1 कप मैं इसमें घी का डालूँगी। घी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी क्योंकि हमने सब्ज़ी भी डालनी है और इसकी जो तरी होगी ना वो हमें अच्छी लुक देगी। कद्दू की सब्ज़ी को आपने इस तरह से काट लेना है और इसके छिलके नहीं उतारने, ठीक है। अपने छिलके बिल्कुल नहीं उतारने। इसकी जो विटामिन होती है सब्ज़ी की, हम जो छिलके उतार देंगे तो जो विटामिन इसके अंदर होगी वो सारी चली जाएगी। और हमने सिर्फ इसको छीलना है, हल्का हल्का सा छीलकर इसके छिलके बिल्कुल नहीं उतारने। गोश्त की अच्छे से बुनाई करनी है और अच्छे से गोश्त को पहले गलाना है, फिर बाद में हमने इसमें सब्ज़ी डालनी है क्योंकि गोश्त को टाइम लगता है गलने में और सब्ज़ी हमारी होती है वो जल्दी बनने वाली होती है। चले 10 से 15 मिनट तक अच्छे से भुनाई की है और इसमें मैं अदरक डाल दूँगी 1 चम्मच। अदरक मैं हमेशा तब डालती हूँ जब इसकी भुनाई करनी होती है। और इसमें अब मैंने सब्ज़ी डाल देनी है। सब्ज़ी डालने के बाद मैं 5 मिनट इसकी भुनाई करूँगी। कद्दू डालने के बाद इसकी इतनी भुनाई नहीं करनी, अगर हम ज़्यादा भुनाई करेंगे तो कद्दू जल्दी गलेंगे नहीं, ठीक है। कद्दू की इतनी ज़्यादा भुनाई नहीं करनी हमने। अब हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि जो कद्दू होंगे वो भी गल जाएंगे। हमारी सब्ज़ी अच्छे से गल जानी चाहिए। इतना पानी डालेंगे जितना हमने थोड़ा सा शोरबा बनाना होगा। अगर आपने ग्रेवी बनानी है तो आपने कम पानी डालना है, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। हर एक चीज़ बनने में टाइम लग जाता है, घंटों लग जाते हैं मुझे इस एक वीडियो के लिए, और इसको शूट करने के लिए मेरे 2-3 से घंटे कहीं नहीं जाते। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि थोड़ी सी सपोर्ट हमें भी मिले। कद्दू गोश्त तो हो चुके हैं रेडी। 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया डाला और 1 ही चम्मच मैंने गरम मसाला डाला इसमें, और हमारी रेसिपी हो चुकी है रेडी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और फिर मिलेंगे अगली न्यू रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।